You're most welcome, friends. I am Bani, and you are hearing Mary Pasak. And the Pasak that I want to share with you is about newly elected New York mayor. And listen what he said after his victory. After all, कुल मिलाकर, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump, यदि कोई इस देश को ये दिखा सकता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप से धोखा खाया हुआ है, आगे जोराम ममदानी कहता है हाउ टू डिफीट हिम, उसे कैसे हराएं। इट इज द सिटी दैट गिव राइज टू हिम, ये वही शहर है जहां डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ या डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के पद तक पहुंचे। It is the city that gave rise to him. इट इज द सिटी दैट गिव राइज टू हिम, ये वही शहर है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को पनप पाया, आगे बढ़ाया। आगे जोराम ममदानी कहता है एंड इफ देयर इज एनी वे टू टेरिफाई अ डेस्पिट, एंड और इफ देयर इज एनी वे, अगर कोई तरीका है टू टेरिफाई अ डेस्पिट, एक तानाशाह को डराने का, क्या कहते हैं वो, उनके स्पीच में ही सुनते हैं। And if there is any way to terrify a despot, despot means तानाशाह, यदि तानाशाह को डराने का कोई एक तरीका है, रास्ता है, तो क्या है, उसके सभी उन परिस्थितियों को खत्म कर दिया जाए जो उसे शक्ति दिलाते हैं, पावर दिलाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। आगे जोराम ममदानी कहते हैं इट्स बाय डिसमेंटलिंग द वेरी कंडीशंस, उन परिस्थितियों को ही खत्म कर दिया जाए दैट अलाउड हिम टू अक्यूमुलेट पावर, जो उसे शक्तिशाली बनाते हैं। जोराम ममदानी के शब्दों में ही इस बात को सुनते हैं। It is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. It is by dismantling the very conditions, उन परिस्थितियों को ही खत्म करके ऐसा हो सकता है जो उसे पावरफुल बनाते हैं। अगर उस आदमी को डराने का कोई रास्ता है, उस तानाशाह को, तो उन परिस्थितियों को खत्म करना होगा जिन परिस्थितियों ने उनको शक्तिशाली बनाया। आगे जोराम ममदानी अपने विजयी भाषण में बोलते हैं दिस इज नॉट ओनली हाउ वी स्टॉप ट्रम्प, ये केवल डोनाल्ड ट्रंप को रोकना ही नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। जोराम ममदानी को सुनते हैं। दिस इज नॉट ओनली हाउ वी स्टॉप ट्रम्प, ये मात्र यही नहीं है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को कैसे रोका, यानी कि न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन में हमने डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी पार्टी को कैसे रोका। आगे जोराम ममदानी कहते हैं काउंसलिंग करते थे, लोगों का घर जब्त होने से बचाने में मदद करते थे। आगे जोराम ममदानी क्या बोलते हैं, हाउ वी स्टॉप द नेक्स्ट वन, हम अगले ट्रंप को कैसे रोकें, यानी कि अगले लोगों का जो शोषण करते हैं, तानाशाह हैं, ये जोराम ममदानी के शब्द में, उसको कैसे रोकें। आगे जोराम ममदानी कहता है सो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति ट्रंप, सिंस आई नो यू आर वॉचिंग, मैं जानता हूं तुम मुझे देख रहे हो। So Donald Trump, since I know you're watching. Since I know you are watching, मैं जानता हूं आप मुझे देख रहे हो। I have 4 words for you, मेरे पास आपके लिए 4 शब्द हैं। वे शब्द कौन कौन है? टर्न द वॉल्यूम अप, आवाज ऊंची करो, यानी कि अपने टेलीविजन सेट की आवाज ऊंची कर लो, आवाज बढ़ा लो ताकि तुम ठीक ठीक मुझे सुन सको। यहाँ पर जोराम ममदानी डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हैं, उसने चुनौती देते हैं। इस तरह के भाषण से डोनाल्ड ट्रंप पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि जोराम ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बनने के बाद जो भी फंड हैं वो वाशिंगटन से ही जाएंगे, मेरे ही साइन से फंड रिलीज होगा, मैं ही उसमें डिसीजन लूंगा। तो ट्रंप ने कहा कि जोराम ममदानी को वाशिंगटन के लिए अच्छा बनना चाहिए, नाइस। Certainly angry toward me, and I think he should be very nice to me. You know, I'm the one that sort of has to approve a lot of things coming to him, so he's off to a bad start. At one point he says, turn the volume up. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us.
How do you respond to that? Does that affect anything you're going to do? It's a very dangerous statement for him to make, actually. And you talk about danger. I think it's a very dangerous statement for him to make. He has to be a little bit respectful of Washington, because if he's not, he doesn't have a chance of succeeding. And I want to make him succeed. I want to make the city succeed. I don't want to make him succeed. I want to make the city succeed, and we'll see what happens. Did you see reaching out to him? I would say he should reach out to us, really. I think he should reach out. बहरहाल जोराम ममदानी भारत से हैं, उनके पूर्वज भारत के थे। उनकी माता मीरा नायर भारतीय मूल की हैं, हालांकि अब वो अमेरिका के नागरिक हैं। और मीरा नायर के पिताजी पंजाब से थे, हिंदू परिवार से थे। उनके पिताजी आईएएस ऑफिसर थे। और जोराम ममदानी के पिताजी महमूद ममदानी वो काफ़ी समय पहले अफ्रीका चले गए थे, अफ्रीका के युगांडा में। युगांडा की कैपिटल कंपाला में ही जोराम ममदानी के उसके बाद जोराम ममदानी का जन्म भी युगांडा की कैपिटल कंपाला में हुआ। वहां से जोराम ममदानी के पेरेंट्स दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर चले गए। और जब जोराम ममदानी सिर्फ 7 साल के थे तो ये अमेरिका चले गए। जोराम ममदानी का जन्म 1891 में हुआ। 7 साल बाद ये अमेरिका चले गए, यानी कि ये 1998 में अमेरिका चले गए। और 1998 से वर्ष 2025 तक कितने साल हुए? 27 साल। 27 सालों में एक आदमी अमेरिका जाकर के वहाँ की नागरिकता लेकर के वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप को चुनौती दे सकता है, हड़का सकता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के राष्ट्रपति को हड़काने के लिए मिसाइल से नहीं चाहिए और हमला करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अमेरिका जाओ, वहाँ की नागरिकता लो, वहाँ पर चुनाव लड़ो और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति को उनकी पॉलिसी को लेकर के हड़काओ, धमकाओ। तो जोराम ममदानी ने अपने लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज देखा है। इसकी वजह यह है कि ये एक संपन्न परिवार के थे, जिसके नाना आईएएस ऑफिसर थे, जिसकी नानी कोई संस्था चलाती है, जिसके पिताजी कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ाते थे। साउथ अफ्रीका की किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा है। तो जोराम ममदानी कोई सामान्य परिवार के नहीं, बहुत संपन्न और पहुंचे हुए परिवार के हैं। तो I have 4 words for you. Turn the volume up. Turn the volume up. अपने टेलीविजन सेट की वॉल्यूम अप कर लो और मुझे ध्यान से सुनो। तो इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। We will hold bad landlords to account. We will hold, हम जिम्मेदार ठहराएंगे। We will hold the bad landlords to account. हम बुरे मकान मालिकों को जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? द डोनाल्ड ट्रम्प्स ऑफ आवर सिटी, हमारे शहर में कई डोनाल्ड ट्रंप हैं। उन्होंने क्या किया है? हैव ग्रोन फार सो कंफर्टेबल, वे काफी ज्यादा संपन्न हो गए, काफी ज्यादा आरामदायक हो गए हैं। किस वजह से? टेकिंग एडवांटेज ऑफ दियर टेनेंट्स, वो अपने किराएदारों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तो इसको हम सुनते हैं जोराम ममदानी के शब्दों में। हमारे शहर के डोनाल्ड ट्रम्प्स किराएदारों के मजबूरी का फायदा उठा करके काफी ज्यादा आराम कर रहे हैं। We will put an end to the culture of corruption that is... We will put an end to the culture of corruption. हम भ्रष्टाचार की कल्चर को खत्म करेंगे। That has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax. तो जो पॉलिसीज है डोनाल्ड ट्रंप के, उनके करप्शन की जो कल्चर है, उसकी वजह से क्या हो गया है? बिलियनर से बन गए हैं लोग। कैसे लोग? ट्रंप जैसे लोग बिलियनर से बन गए हैं। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 1 मिलियन में 6 जीरो होता है, तो 1 बिलियन में 9 जीरो होता है। तो एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होगी। अगले ने पूछा कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो वहां पर उनको कोई जवाब देते नहीं बना। तो 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। तो ये जोराम ममदानी कहते हैं कि करप्शन के कल्चर ने ट्रंप जैसे लोगों को बिलियनर बनाने में मदद की है। किस वजह से? टू अवॉइड टैक्सेशन, इन्होंने कर चोरी किया है और एक्सप्लॉइट टैक्स, और जो टैक्स के नियम है उनको खराब किया है। allowed billionaires like Trump
to evade taxation and exploit tax breaks. टैक्स ब्रेक्स से उन्होंने फायदा उठाया, यानी कि जो कर राहत है उनसे भी एक ट्रंप जैसे लोगों ने फायदा उठाया। आगे जोराम क्या कहते हैं? We will stand alongside unions. We will stand alongside unions. हम मजदूर यूनियंस के साथ खड़े रहेंगे। कब? जब ये न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में शपथ ले लेंगे और पद ग्रहण कर लेंगे। एंड एक्सपेंड लेबर प्रोटेक्शंस, और ये कहते हैं कि हम मजदूरों की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे, उनका प्रसार करेंगे। बिकॉज वी नो, क्योंकि हम जानते हैं, जस्ट एज डोनाल्ड ट्रम्प डज, जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प करता है, And expand labor protections because we know. क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? Just as Donald Trump does. जैसा ठीक डोनाल्ड ट्रंप करता है वैसा और भी करते हैं। That when working people have ironclad rights, जब मजदूरों के पास, काम करने वाले लोगों के पास ironclad rights होंगे, यानी कि लोहे की ढाल जितने मजबूत अधिकार होंगे। That when working people have ironclad rights, the bosses who seek to extort them become very small indeed. The bosses, मालिक लोग, who seek to extort them, जो किराएदारों को परेशान करना चाहते हैं, उसी में उनकी कमाई होती है। become very small indeed, वास्तव में बहुत छोटे हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब मजदूरों के और कामगारों के अधिकारों को लोहे की ढाल मिलती है। आगे जोराम ममदानी कहते हैं, न्यूयॉर्क विल रिमेन ए सिटी ऑफ माइग्रेंट्स। न्यूयॉर्क विल रिमेन ए सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स। न्यूयॉर्क अप्रवासियों का शहर बनेगा। माइग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स दो शब्द होते हैं। माइग्रेंट मतलब एक देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और इमिग्रेंट्स का मतलब एक देश से दूसरे देश में हमेशा के लिए रहने के लिए आना। New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants. कहते हैं जोराम कि न्यूयॉर्क जो है इमिग्रेंट्स का शहर है, और इमिग्रेंट्स ने ही इसको बनाया है। पावर्ड बाय इमिग्रेंट्स, इसको इमिग्रेंट्स से ही शक्ति मिलती है। एंड ऑफ टुनाइट, और आज रात से, लेड बाय एन इमिग्रेंट, इसको एक अप्रवासी इसका नेतृत्व करेगा। Powered by immigrants. And as of tonight, led by an immigrant.